मैं उनको निराधार ही कहूँगा। जो कहानी यहाँ पे बता रही है वो निराधार है। ये एक पूरा का पूरा अगर मामला देखेंगे आप तो ये पूरा मामला है ना, एक संयोजित ढंग से मुझे फंसाया गया। इस एक हनी ट्रैप की तरह से मुझे फंसाया गया। फैमिली जैसा माहौल बनाया। उस माहौल में धीरे धीरे मुझे लगा कि ये फैमिली माहौल है, आने लगे जाने लगे। और फिर इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में मेरी पिक्चर ली। मुझसे सेपरेशन चाहता हूँ, उसके लिए तैयार नहीं थी। सेपरेशन नहीं चाहते। मैंने क्यों सेपरेशन नहीं चाहिए? बोले मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। मैंने कहा जो बांग्लादेश का रूल आपको कहता है, जो मेंटेनेंस कहता है, जो बच्चे की गार्जियनशिप करता है, मैं करने को तैयार हूँ। ये है नोएडा के रहने वाले सौरभकांत तिवारी। गुरु आजकल जम के चर्चा का विषय बन गए हैं। दादा, मामला ही ऐसा है कि चर्चा तो बनती है। एक महिला है सोनिया अख्तर, बांग्लादेश से भारत आई हैं। दावा ये कि सौरभकांत तिवारी उनके पति हैं और उनकी शादी बांग्लादेश में हुई थी। लेकिन अब सौरभकांत उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। जब हमने यही सवाल सौरभकांत से पूछा तो उन्होंने सोनिया अख्तर को महाझुट्ठन, हनी ट्रैप में फंसाने वाली और धर्म परिवर्तन कराने वाली बता दिया। यहां तक कह दिया कि मेरी तस्वीरों को लेकर मुझे फंसाया गया। अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कुछ तस्वीर साफ करती है। तस्वीर नंबर 1, सोनिया अख्तर को अपनी बाहों में लपेटे हुए सौरभकांत खड़े हैं। तस्वीर नंबर 2, हरे भरे पार्क में काले कपड़ों में कपल माफिक तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीर नंबर 3, सोनिया और सौरभकांत की क्यूट वाली सेल्फी है। तस्वीर नंबर 4, ये एक और सेल्फी आप देख सकते हैं। और आखिरी तस्वीर यानी तस्वीर नंबर 5 को देखिए, जिसमें सोनिया अख्तर व्हीलचेयर पर नजर आ रही हैं और पीछे खड़े हैं सौरभकांत तिवारी। दावा ये कि तस्वीर सोनिया के प्रेगनेंसी के वक्त की है। इसके अलावा कुछ वीडियो भी देख लीजिए, कैसे सोनिया अख्तर के साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ, ताल से ताल मिलाकर सौरभकांत तिवारी डांस कर रहे हैं। अब इस तस्वीर और वीडियो की सच्चाई क्या है, इस पर सोनिया और सौरभकांत के अपने अपने दावे हैं। मैं उनको निराधार ही कहूँगा। जो कहानी यहाँ पे बता रही है वो निराधार है। ये एक पूरा का पूरा अगर मामला देखेंगे आप तो ये पूरा मामला है ना, एक संयोजित ढंग से मुझे फंसाया गया। इस एक हनी ट्रैप की तरह से मुझे फंसाया गया। फरवरी 2021 में ये मेरे ऑफिस में आई थी। मैं ऑफिस में नहीं था तो इन्होंने मेरा नंबर वहाँ से निकाला, मेरे नाम से मिलने आई थी, मुझे फ़ोन किया इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। मैंने ठीक है, आप जब भी ऑफिस टाइम में आप आइए। तो ऑफिस टाइम में तो ये नहीं आई। शुरू में देर रात को मैसेज करना, फ़ोन करना, वीडियोस भेजना इन्होंने शुरू किया वहाँ से। फिर एक दिन ये ऑफिस में मुझसे मिलने आई। इन्होंने अपने प्रोडक्ट बताए कि आप मेरे इनको सेल करने में हेल्प करें। हमने कहा नहीं, ये आपके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो वहाँ से इनसे बातचीत शुरू हो गई। ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहा करती थी, रात को वीडियो कॉल करना, इनकी बहन भी बात करती थी, ये भी बात करती थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं। तो उसके बाद में ये मेरे घर आने लगी, अक्सर आने लगी। अब अक्सर आने लगी तो एक पूरा इनका प्लान था, जो से कह सकते हैं। इनकी बहन भी आती थी, उसकी बच्चे भी आते थे। तो एक फैमिली जैसा माहौल बनाया। उस माहौल में धीरे धीरे मुझे लगा कि ये फैमिली माहौल है, आने लगे जाने लगे। और फिर इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में मेरी पिक्चर ली। और इमीडिएटली मैं देखता हूँ इनके परिवार के 14-15 व्यक्ति मेरे घर आते हैं, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डालते हैं कि आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपको रेप केस में फंसा देंगे हम। मैंने क्या करना है? बोले आप पैसे दो आप। मैंने क्यों? बोला नहीं, पैसे की डिमांड है, देने पड़ते हैं। तो उसने मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। मई के अंदर मेरी माताजी का निधन हो गया, 5 मई को। तो मैं इंडिया नहीं आ पाया उस टाइम में, क्योंकि कोविड के कारण सब बंद थे, सीमाएं सारी बंद थी। उसी दौरान इनने धीरे धीरे मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और पैसे मांगे गए। मतलब धीरे धीरे पैसे की डिमांड बढ़ती गई। उसके बाद ये फोर्स करने लगा कि मुस्लिम रीति के हिसाब से आप ये करो, मस्जिद में जाओ। ये मैं सब चीज़ों को मना करता गया। इवन दो जो मेरी पूजा करने की जगह थी, वहाँ से भी सामान उठा के इन्होंने फेंक दिया। वहाँ मुझे समझ आया कि ये अब चीज़ें मेरे साथ गलत होनी शुरू हो गई हैं। मारपीट तो अक्सर ही हुआ करती थी इनके परिवार। मारपीट कौन कौन करा करता? सोनिया अख्तर खुद, इसके जो भी गांव के इसके जो भाई वगैरह आते हैं, कज़न, वो इसके जो भी दोस्त वगैरह आते हैं, मिलके एक पूरा गैंग था जिसके अंदर मैं 12 से 13 लोग थे। ये सब मिलके बारी बारी आया करते थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, वो कह रहे थे कि रात को मुझे वीडियो कॉल करा करती थी, चाय पीने के बहाने मुझे कुछ मटेरियल दिखाने आई थी। आप ये बताइए, भाई साहब की कोई सलमान खान है जो उनके पीछे लड़की का लाइन लग जाएगी? आप बताइए।
उनका उनका आप बताइए जो आपको इस लड़की का क्या कमी है जो आपको रात में फ़ोन करेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया जे तुम मेरे को शादी करोगी। फिर मैंने बोला नहीं, आप उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन भी बहुत हाई है, आपका धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी। फिर मैंने बोला करके तो दिखाइए, मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया, बट मुझे नहीं पता था जो उन्होंने धर्म चेंज कर देगी। फिर उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश कोर्ट जाके उसमें भी 100 वकील ने उसको पूछा था जे तुमने धर्म चेंज करोगी उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। बोला नहीं, मैं मुस्लिम धर्म अपनी खुद मर्जी से मैंने धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। फिर 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। धर्म परिवर्तन की बात है, जब हमने उनसे बात की, क्या जबरदस्ती करवाया। मेरे फ्लैट में जहाँ मैं रहता था, घर में माता की मूर्तियाँ थी, भगवान जी थे, उनको उन परिवार के साथ आई, उनको फेंक दिया और मुझे मारा। इवन आपने भी मारा, ये कह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये 2021 साल में मेरा शादी हुई है, अब लगभग 23 साल है, 3 साल होने वाला है। अब एक बात बताइए, किसी आदमी के ऊपर इतना ज़बरदस्ती हुआ है तो 2 साल कैसे बांग्लादेश में थी? आप उनको पूछिए, जे ज़बरदस्ती किसी को धर्म चेंज कर सकती है, वो भी इस उम्र में। आप उनको पूछिए, और इतनी साल अब कहाँ थी, इतनी साल अब कहाँ थी? फिलहाल यूपी पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।